हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अराइज क्लासेस बाय सैम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट का। इक्विवेलेंट डिस्काउंट में हमसे दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए होंगे और उसका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमको निकालना होगा, फिर उससे हम एमपी या एसपी निकालने की जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछेगा तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट टू सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी पूछा जाता है। और दूसरा तरीका जो होता है, दूसरे तरह का जो क्वेश्चन आता है वो आता है थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो पहले हम टू सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, उससे हमें डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन इससे करके देखते हैं। वो कह रहे हैं फाइंड अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 10%। 20 और 10% जो है सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, उनका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, D1 में 20 रख देंगे और D2 में 10 रख देंगे। फिर यहाँ पर 20 और यहाँ पर 10 और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इनको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 30 और माइनस यहाँ पर आएगा 2। तो ये 28% का डिस्काउंट जो है इनका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, और ये हमेशा परसेंटेज में आएगा। फिर आते हैं, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये फॉर्मूला मैं लिखे रहने देता हूँ और इसी से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 30%। तो हम निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे। ये दे रहे हैं 20 और 30%, है ना। D1 और D2 हो गए 20 और 30 माइनस D1 इंटू D2 मतलब 20 इंटू 30 अपॉन 100। ठीक है, ये दोनों 0 से 0 कैंसिल हो गए। ये आ गया 50 माइनस ये हो गया 2 3 6, तो ये आ गया 44% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। ठीक है, 20 और 30% का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट की तरफ। थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो हम उसे समझ लेंगे, केवल फॉर्मूला एक बार समझ लेंगे तो उससे आप इजीली कर लेंगे, है ना। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट जिसमें D1 D2 एंड D3 ले लिया हमने, तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, अब इसके लिए सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, फॉर्मूला ये देखिए थोड़ा सा बड़ा होता है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 100 माइनस ये होगा 100 माइनस D1 अपॉन 100 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस D2 अपॉन 100, तीसरे ब्रैकेट में 100 माइनस D3 अपॉन 100 और इंटू, हाँ इसको इंटू और कर देंगे 100 का, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में भी आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम हमेशा यूज़ करेंगे अगर तीन इक्विवेलेंट डिस्काउंट, हमें तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तीन सक्सेसिव डिस्काउंट का हमें फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10, 20 एंड 30%। अब इसमें तीन जो D1 D2 D3 दे रखे हैं वो 10, 20 और 30 दे रखे हैं, तो हम इसमें फॉर्मूले में डायरेक्ट रखते हैं। जैसे ये हो गया 100 माइनस 10 अपॉन 100। ठीक है, पहले ब्रैकेट क्लोज, दूसरे में 100 माइनस 20 अपॉन 100, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, फिर 100 माइनस 30 अपॉन 100, तीसरा ब्रैकेट क्लोज, इनटू में क्या है 100 है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो गया, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस, देखिए ये हो गया 90 अपॉन 100, ये हो जाएगा 80 अपॉन 100, ये हो जाएगा हमारा 70 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये हमारा, देखो इक्वेशन सिंपल हो गई। तो ये 100 से 100 काट लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, और यहाँ पर हम ये 0 से ये 0 काट लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस, मल्टीप्लाई करके देखिए तो 72 इंटू 7, तो यहाँ पर कर ले रहे हैं 72 इंटू 7, तो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 7 ज़ा 49 और 1 50, तो 504 अपॉन 10, 504 अपॉन 10 मतलब 50.4 आ गया। 50.4 का मतलब है 49.6 जो है हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये इस तरह से अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं उनका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो हम यही तरीका बेस्ट होता है और इसी तरीके से हम बहुत जल्दी कर लेंगे। और आप इसको 1-2 बार 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप मन में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लिखे रहने देता हूँ, इसके 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम, ताकि आप बिल्कुल समझ लें कि कैसे लगाना है इसे। तो चलिए देखते हैं, फिर दे रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर 20, 10 एंड 5%। अब D1 दिया हुआ 20, D2 दिया हुआ है 10 और D3 दिया हुआ है 5%। तो चलिए बस कुछ नहीं करना है, हमें माइनस साइन लगाना है। यहाँ पर पहले ब्रैकेट में 100 माइनस 20 अपॉन 100 कर देना है, दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 10 अपॉन 100 कर देना है, तीसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 5 अपॉन 10 कर देना है, 100 कर देना है, और इनटू में 100 कर देना है, बस हो जाएगा। तो अब ये 100 माइनस, अभी इसको हम कर देंगे 100 में मतलब 80 अपॉन 100, ये हो जाएगा 90 अपॉन 100, ये हो जाएगा 95 अपॉन 100, है ना, और ये हो जाएगा इंटू 100। अब ये देखिए 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस, ये हो जाएगा 72 इंटू 95 कर ले रहे हैं यहाँ पर, तो 95 इंटू 72 कर ले रहे हैं, तो 95 इंटू 2 हो जाएगा 190, और 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, और 7 9 ज़ा 63 और 66। अब इनको 0, 9 5 14, 1 कैरी 8, और ये 66840 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो अपॉन में क्या है 100 है, तो ये आ जाएगा 68.4 आ रहा है ना, अपॉन में 100 है ना, तो 6840 की यहाँ क्या आ जाएगा 68.4। तो 68.4 को अगर हम इसमें से 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 31.6, तो हमारा आंसर आ गया 31.6%। सो गाइज, ये थे आपके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के 2 तरीके। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज।